नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। दान पुण्य के महापर्व मकर संक्रांति को देखते हुए आकांक्षा समिति के तत्वाधान में मनाए जा रहे रक्तदान उत्सव का रविवार को समापन हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता आकांक्षा समिति की अध्यक्ष डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज तथा सचिव नूपुर गुप्ता, डॉक्टर पीयूष यादव द्वारा किया गया। डीएम ने भी बच्चों के साथ मिलकर पतंग उड़ाई। अपने संबोधन में डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज ने कहा, मकर संक्रांति का पर्व स्नान दान के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो दान किया जाता है वो 100 गुना होकर वापस मिलता है और रक्तदान तो महादान है। इस अवसर पर रमा हॉस्पिटल की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर खुशबू सिंह ने स्पष्ट किया कि रक्तदान करने वाले का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति को निर्भीक होकर रक्तदान करना चाहिए। इसके बाद मुख्य अतिथि तथा आकांक्षा समिति के सदस्यों द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर बच्चों और उपस्थित जन समूह को लाई, गट्टा, चूड़ा, गुड़ वितरित किया गया। एल रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रक्तदान का कार्यक्रम शुरू हुआ। एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता, डॉक्टर सुमन यादव, डॉ अर्चना सिंह, प्रशांत राय, सुधीर राय, मनीष सिंह सहित 38 लोगों ने इस अवसर पर मानव हित में रक्तदान के रूप में महादान किया। दान शिविर का आयोजन हम लोगों ने किया है। लोगों से हमारी ये अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रामा हॉस्पिटल आकर अपना रक्तदान करें। आज मकर संक्रांति का दिन है और आज के दिन के दान का विशेष महत्व है। ऐसे में रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। आज के दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस आपको मिलेगा। लोगों में भ्रांतियां होती है रक्तदान देने से, तो किसमें क्या कहना चाहते हैं आप? लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं रक्तदान को लेकर और इस बारे में हम लोग 2-3 दिन से नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं और कल हम लोगों ने कुछ सेमिनार भी किए हैं कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। उससे उसके शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। 24 घंटे में उसका शरीर अपनी वापसी स्थिति में आ जाएगा और 2-3 दिन में उसका हीमोग्लोबिन भी ठीक होने लगेगा। तो लोगों को ये जो गलतफहमी है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी आती है, कोई डिजीज़ हो सकता है या किसी ऑर्गन पर फ़र्क पड़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी व्यक्ति स्वस्थ है, 18 साल से 60 साल के बीच की उम्र का है और जिसका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है, वो सभी व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। और आज हमारे रमा हॉस्पिटल में आकांक्षा समिति की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आकांक्षा समिति के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने। और हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो इतने अच्छे से सोचते हैं कि हाँ लोगों के लिए। और ये कई लोगों में इसके लिए डर है कि ब्लड देने से ब्लड कम हो जाता है, तो ये बहुत ही गलत सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो वैसे भी इसकी लाइफ साइकिल 5 से 7 दिन की होती है। आप ब्लड दें या ना दें, वो आपके टिश्यू आपके बॉडी में वैसे भी ख़त्म हो जाएंगे और नए सेल्स बनते हैं। लेकिन लोग इससे डरते हैं। ब्लड देने में कोई भी हानि नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपके ब्लड ठीक है, तो उससे आप कई लोगों की मदद कर रहे हैं और अपने को भी आप रिचार्ज कर रहे हैं एक तरह से। एज अ डोनर आप अगर किसी को ब्लड देते हैं तो आपको एक जो है कार्ड इशू किया जाता है, जिस कार्ड पे आप 1 साल, वो कार्ड की वैलिडिटी 1 साल होती है। 1 साल में किसी भी नीडी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो बिना किसी डोनर के आपको यहाँ पे ब्लड मिल जाता है। हमारे हॉस्पिटल में इसके अलावा हमने ये हमारा हॉस्पिटल में ये ब्लड बैंक 2 साल से चल रहा है। ये 3रा साल है हमारे ब्लड बैंक का। और हम लोगों ने ऐसे भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर साल प्रतिवर्ष आके यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। उनको है कि हमारे किसी ब्लड से अगर किसी की जान बचती है तो हम वो करेंगे, और ये बहुत ही अच्छी था। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज खिचड़ी का दिन है और इस दिन जो है दान करना चाहिए, तो हमने सबसे अच्छा दान ब्लड का किया है। लोगों को क्या कहेंगे, करना चाहिए? जो भी ब्लड देना चाहे सब लोग दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अंदर से बहुत मन से प्रसन्नता होती है। भ्रांतियाँ होती हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजमगढ़ जिले में बसपा सुप्रीमो मायावती का 68वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया।
जिले के अंबेडकर पार्क में बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व सांसद व मुख्य मंडल प्रभारी डॉ. बलिराम ने कहा कि बसपा ने यूपी में अपनी 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया था। अल्पसंख्यक, मुस्लिम, गरीब, किसान और मेहनतकश लोगों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई थीं। इन योजनाओं को सरकारें नाम और स्वरूप बदलकर अपना बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जातिवादी होने की वजह से यह काम नहीं हो पा रहा है। मुख्य मंडल प्रभारी हरिश्चंद्र गौतम ने कहा, बसपा ही गरीबों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और सर्व समाज की हितैषी है। बसपा को सत्ता में लाने के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें। कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी ताकत से निभाएं। बसपा में हर वर्ग के लोगों व कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान है। धर्म जाति के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बसपा अपने शासन में बगैर किसी भेदभाव के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नीतियों पर काम किया। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता बसपा की नीतियों व उपलब्धियों को जनवरी से जनवरी को बताएं और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें। उनके जन्मदिन पर बसपा के वक्ताओं ने मायावती सरकार के निर्णयों और उपलब्धियों को बताया। यह भी बताया कि बसपा अब किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहती है। गठबंधन से किस तरह बसपा को ही नुकसान होता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लोगों को फ्री राशन का झांसा दिया जा रहा है और उन्हें राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है। लोग राशन दे करके हम गरीबों को, सारे लोगों को मोहताज बनाने का काम कर रही है। ये सरकार न तो नौकरी देने का काम कर रही है, न तो कोई योजना लाने के काम कर रही है। क्यों राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर हिंदू से भाई के लड़ाने का काम कर रही। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से, अपने बहुजन समाज के सिपाहियों से कहने आया हूं, मेरे बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों, आप लोग अपनी जिम्मेदारी से, अपनी ड्यूटी से लैस रहिए। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी का सुना हूं 11 बजे। बहन जी ने कहा है कि हम बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग भी दिमाग लगाए सोचिए, गठबंधन या सहयोग कौन लोग लेते हैं? जो कमजोर होता है वो सहयोग लेता है, गठबंधन करता है। मान लिया बहन जी, हम कार्यकर्ताओं के दम पर इतना घोषणा कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव मैदान में जाएगी। सम्मानित साथियों, हम लोगों के मेहनत और बूल के बल पर आने वाले समय में, सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो भी सरकार बनेगी, बिना बहन जी के सहयोग से कोई सरकार नहीं बनने वाली है। सम्मानित साथियों, अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को इनर व्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ के द्वारा अंगवस्त्र और पौधा देकर सम्मानित किया गया। क्लब ने कुल 3 हस्तियों को सम्मानित किया। इनमें ममता पंडित जो रंगकमी है, डॉक्टर गीता सिंह जिन्हें हिंदी क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है, और प्रोफेसर गीता सिंह जो हर एक सामाजिक क्षेत्र में बढ़कर हिस्सा लेती है, उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया गया। इनर व्हील क्लब के द्वारा इन लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान इनर व्हील क्लब ने राम स्तुति में भजन गाया, दीप जलाया गया। प्रेसिडेंट अमितलता सिंह, सचिव प्रिया अग्रवाल, रुचि अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, अमिता अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल, रीता अग्रवाल, पूजा रुंगटा, आकांक्षा अग्रवाल, नेहा अग्रवाल ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी विशेष भूमिका निभाई। इनर व्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। इसकी प्रेसिडेंट अमित लता सिंह ने मुझे कल आमंत्रित किया और यहाँ पर रामधुन और पूरा वातावरण राम के कीर्तन भजन से राममय हो गया और बहुत अच्छा लगा। मुझे ये विश्वास है कि आगे भी इनर व्हील क्लब आजमगढ़ के द्वारा इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। मुझे मेरी 23 किताबें हैं और एक इंटरनेशनल हमारी पत्रिका है जिसका प्रसार भारत के 28 राज्य और 4 देशों में है। और मुझे इन सब चीज़ों के लिए 2 बार राज्य सरकार से पुरस्कृत किया गया है। 16 में मुझे शिक्षक श्री सम्मान
श्री आदित्यनाथ योगी जी के कर कमलों से मिला, जिसमें हमारी 2 वर्ष की सर्विस बढ़ी और 21 में मुझे मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से मिला। उस परिप्रेक्ष्य में आज इनरव्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ ने भी मुझे सम्मानित किया। मैं अमित लता सिंह जी को हृदय से साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। क्लब जो है आजमगढ़ उसके द्वारा हुआ है और सम्मान मिला, क्या कहना चाहिए? सम्मान ये बहुत बड़ी बात है कि आजमगढ़ में इनरव्हील इतना अच्छा काम कर रहा है और यहाँ की प्रतिभाओं को चुन चुनकर और उनको सम्मानित कर रहा है। सामाजिक काम के साथ साथ जो है कि उन लोगों ने उन महिलाओं और उन लोगों को चुना है जो अपने अपने फील्ड में काम कर रही हैं। ऐसे काम को आगे करें। हाँ, मेरी शुभकामना है कि ये लोग लगातार आगे काम करती रहें और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट अमित लता सिंह का और रुचि अग्रवाल जी का, प्रिया अग्रवाल जी का और समस्त जो सदस्य हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे चुना इस सम्मान के लिए। रविवार दोपहर 2 बजे से श्री अयोध्या धाम से आए हुए अक्षत एवं पत्रक वितरण का कार्यक्रम जुनैदगंज चौराहे से बिलरिया चुंगी तक श्री राम प्रभु के भजन कीर्तन के साथ विस्तृत रूप से किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर संख्या बल के साथ सम्मिलित होकर भगवान श्री राम के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। इस अवसर पर राम भक्तों ने समाजसेवी ऋत्विक जायसवाल के नेतृत्व में लोगों ने घर घर द्वार द्वार जाकर अक्षत व पत्रक वितरण का कार्य किया। इस दौरान मनोज कुमार, रमेश सैनी, अशोक गुप्ता, विनय गुप्ता, पूनम सिंह, सुनैना सिंह, डॉक्टर अलका सिंह, समाजसेवी विजय लक्ष्मी, भास्कर, अवधेश प्रजापति, रुचि अग्रवाल, रेणु मिश्रा, विदुषी अस्थाना, अरविंद यादव, मनोज यादव, भैरव राय एवं बहुत ही भारी संख्या में राम भक्तों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराई। आज हम सभी लोग अपनी बहनों के साथ श्री अयोध्या धाम से आए हुए अक्षत पूजित अक्षत और पत्रक का वितरण आज हम लोग जुनैदगंज चौराहे से लेकर के आपके बिलरिया चुंगी तक करेंगे, जिसमें आपकी गांधी नगर कॉलोनी है, शिवाजी कॉलोनी है और अगल बगल की सारी कॉलोनी एक एक घर हम लोग जाएंगे और पूजित अक्षत का वितरण करेंगे। सबसे आग्रह करेंगे कि हमारे रामलला का आगमन, हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहा है, जिसको आप सभी लोग एक उत्सव के रूप में मनाइए, क्योंकि ये 500 सालों का अथक प्रयास है, जिसके उपरांत आज हमें यह अवसर मिला। हम लोग अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते कि हमें यह दिन देखने का अवसर मिल रहा है और रामलला आ रहे हैं, तो रामलला का स्वागत होना चाहिए। आप सभी लोग अपने घर में पूजन करिए, कीर्तन करिए और 22 जनवरी को दीपावली के रूप में, एक उत्सव के रूप में 22 जनवरी को आप सभी लोग मनाइए। यही आग्रह हम हर दरवाजे पे जाएंगे और साथ ही साथ पत्रक और अक्षत का वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम आपके द्वारा आज ही चलाया जा रहा है, इससे पहले नहीं, हम पिछले 4-5 दिनों से लगातार चला रहे हैं, क्योंकि ये रामलला का काम है, तो रामलला के काम में तो पूरा भारत लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं व्यक्तिगत रूप से अकेले कर रहा हूँ। आप आजमगढ़ में भी देखेंगे तो जगह जगह लोग टीम बना करके और अक्षत और पत्रक का वितरण कर रहे हैं और आजमगढ़ में नहीं, अपितु पूरे भारत में एक खुशी का माहौल है। सब लोग एक गौरव महसूस कर रहे हैं, अपने को गौरवान्वित महसूस करने का हम लोगों को ये अवसर मिलता है। नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में ये पूजित अक्षत और पत्रक का वितरण किया जा रहा है, जो कि हम सब मिल के आजमगढ़ में हर मोहल्ले, हर गली
के हर घर में अक्षत पहुंचा रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि 22 जनवरी को हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप लोग उसे उत्सव के रूप। रोटरी क्लब आजमगढ़ के तत्वाधान में मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर 14 जनवरी रोटरी क्लब के मेंबर्स, पत्नी एवं बच्चों सहित हाथ में दिया लेकर प्रभु श्री राम की स्वागत आरती हुई एवं सभी ने थिरक कर वातावरण को राम आएंगे राम आएंगे ऐसा एहसास भावपूर्ण रूप से माहौल बनाया गया। दिया बचा के, लेकिन अंकल आप इधर हो जाइए। दिया वेदांता ग्रुप के एमडी विशाल जायसवाल, डायरेक्टर मिशन हॉस्पिटल बीना सिंह, प्रोफेसर अखिलेश अस्थाना एवं उनकी धर्मपत्नी गीता सिंह एवं ममता पंडित कार्यक्रम में आमंत्रित रहे। इस अवसर पर क्लब के उपाध्यक्ष रोटेरियन मुकुंद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अजय अग्रवाल, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, मनीष रत्न अग्रवाल, क्लब कोषाध्यक्ष सतीश अग्रवाल, आशुतोष रुंगटा, आनंद बरनवाल, अतुल अग्रवाल, रविशंकर प्रजापति, श्रेय अग्रवाल, अमित अग्रवाल, इनर व्हील अध्यक्ष लता सिंह, सेक्रेटरी प्रिया अग्रवाल, चार्टर प्रेसिडेंट रीता अग्रवाल एवं प्रोग्राम की कन्वेयर रुचि अग्रवाल उपस्थित रही। कार्यक्रम के अंत में क्लब सेक्रेटरी रोटेरियन अमरनाथ अग्रवाल रोटरी परिवार में शामिल नए सदस्यों एवं क्लब के सभी मेंबर्स ने तहे दिल से सभी का आभार प्रकट किया और कहा, आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित होता रहेगा। इस आशय की जानकारी क्लब के पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन चंदन अग्रवाल ने दी। आज का कार्यक्रम ये है कि हम लोगों की जो है यहाँ पे एक राममयी जो है थीम रखी गई और उसमें जो है एक हम मंत्रमुग्ध हूँ इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग यहाँ पे चंदन जी अग्रवाल जी के यहाँ और रुचि मैम के आग्रह पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और एक मीटिंग को इन्होंने इस तरीके से रमणीय बना दिया। इस राम जो हमारे स्थापित हो रहे हैं 22 जनवरी को, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे सभी लोगों ने दीप जला के हमारे भगवान जो स्थापित हो रहे हैं 22 जनवरी को, उनके लिए हम अभी से एक, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है 11 दिन उपवास करने का, तो हम लोग भी उनके साथ उनके पीछे उनके पदचिन्हों पे दीप जला के इस अपने आने वाले त्यौहार को रमणीय और भव्य बनाना चाहते हैं। और इसी तरीके से मैं पूरे अपने देश समाज सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि इसी तरीके से आज से ही हम दीप जला के इस उत्सव के आगमन का तैयारी करें। जनरल मीटिंग में जो मेरे निवास पे आयोजित थी, उसमें हमारे घर की श्रीमती जी ने इसको राममय करने के लिए राम थीम पर आज की मीटिंग को राममय कर दिया और ये संदेश दिया कि हमें आने वाले 22 तारीख को घर घर रात्रि 9 बजे दीपक जलाएं, पटाखा छोड़ें, सब एक साथ पटाखा छोड़ें। जैसे कि पिछली बार हुआ था, हम लोगों ने थाली का धुन एक साथ बजाया था। तो जय श्री राम का उद्घोष हो चुका है और ये घर घर होगा। और आजमगढ़ तो वैसे ही पावन धरती है हमारे 3 ऋषियों की।
आजमगढ़ शहर में रविवार को अयोध्या से आई पूजित अक्षत पत्रक व श्री राम प्रतिमा के साथ नगर क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा पुरानी कोतवाली क्षेत्र से निकली। पुरानी कोतवाली क्षेत्र के शिव मंदिर से राम प्रतिमा के साथ जय श्री राम के नारों व शंख ध्वनि के बीच ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा करती निकली यह यात्रा जिधर से गुजरी सभी के आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान अयोध्या के राम मंदिर के 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा पूजन के संबंध में लोगों को आमंत्रण के साथ जागरूक भी किया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इस पावन अवसर पर होने वाली खुशी अब आजमगढ़ में भी दिखने लगी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जनजागरूकता के लिए आयोजित इस यात्रा में उसी का उत्साह नजर आया। शहर से बड़ी संख्या में लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया। इस दौरान हर एक चौराहे तिराहे पर यात्रा का स्वागत हुआ। आज हम लोग राम मंदिर द्वारा आया हुआ पूजित अक्षत घर घर वितरण कार्यक्रम रखे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग नगर के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मोहल्लों में जाकर घर घर लोगों को अक्षत दे रहे हैं, पत्रक दे रहे हैं और उनसे ये निवेदन किया जा रहा है कि 22 तारीख को सभी लोग अपने घरों में दिया जलाकर दिवाली पर्व मनावें। ये कार्यक्रम कहाँ शुभारंभ हुआ है? ये कार्यक्रम हम लोग पुरानी कोतवाली पार्क से प्रारंभ किए हैं और अभी हम लोग एलवल मोहल्ले में हैं। अभी हम लोग आगे और जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये पूजित अक्षत हर घर में पहुंचे और 22 तारीख को सभी लोग अपने घरों में दिया जलाकर दिवाली पर्व मनावें। जय श्री राम। भीषण ठंड को देखते हुए संवेदनशील हुए रोटरी क्लब आजमगढ़ ने रविवार को चट्टी चौराहों पर रहने वाले गरीबों और महिला अस्पताल में नवजात शिशु व उनकी माताओं को कंबलों का वितरण किया। सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव, नर्स पल्लवी पांडे के द्वारा बताई गई डिलीवरी के आधार पर रोटरी क्लब आजमगढ़ से रोटेरियन सुधीर अग्रवाल, चंदन अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, आनंद बरनवाल, मुकुंद अग्रवाल, रवि प्रजापति, अतुल अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष आशीष गोयल, सेक्रेटरी अमरनाथ अग्रवाल ने कंबलों का वितरण किया। इस दौरान अस्पताल में 100 से अधिक कंबल का वितरण किया गया। मरीज के साथ आए परिजनों ने क्लब की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस ठंड में रोटरी क्लब ने जो सराहनीय कार्य किया है वह मानवतावादी है। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।
ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।